मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट एक्वेंटेंस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से शेयर करें और इसी तरह प्यार हमारे पर बरसाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप सबसे पहले जाके फेसबुक पेज को फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NESTE के अंदर जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। देखिए, NESTS के द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर जो नॉन टीचिंग पोस्ट और टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में आज हमको बताने जा रहे हैं। देखिए, टोटल सीट 38,000 प्लस सीट यहाँ पे आपको नज़र आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं कुछ ही देर में आपको नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है और या फिर PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर लें। और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आपको रिक्रूटमेंट का जो आपको प्रोसेस है पता चलेगा, उसके बारे में वहाँ पे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है NESTS, जिसके बारे में हम बता रहे थे। यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। देखिए, डेट देखिए 2/6/2023। देखिए, उसका फिर नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखिए NESTS लिखा गया है यहाँ पे, जो गवर्निंग बॉडी है। देखिए, उसके अंदर टोटल देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है कितनी टोटल यहाँ पे 23 सीट्स निकाले गए, 23 पोस्ट है टोटल यहाँ पे देखिए, जिसके अंदर प्रिंसिपल का पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, म्यूजिक टीचर, फिजिकल टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर और अकाउंटेंट, क्लर्क, उसका फिर सीनियर क्लर्क, उसका फिर ड्राइवर, कुक, मैस हेल्पर, ये सभी पद का यहाँ पे देखिए दिया गया है। देखिए, उसका फिर नीचे चलते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए, इसके अंदर ये रूल को क्या किया गया, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट स्कूल। देखिए, ये रहा एकलव्य मॉडल, जो कि हर स्टेट के अंदर यह स्कूल है। देखिए, उसका फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे वैकेंसी लिया जाएगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। देखिए, स्टेट और रीजनल कैडर में आपको यहाँ पे मतलब जो आपका पोस्टिंग होगा वो होगा स्टेट या फिर रीजनल कैडर के अंदर। ऑल ओवर इंडिया आपको यहाँ पे कहीं भी आपको मिल सकता है प्रमोशन, मतलब प्रमोशन और ज्वाइनिंग। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में देखिए बताया गया है यहाँ पे। नंबर ऑफ पोस्ट और कितनी सैलरी मिलेगी वो सारी जानकारी अभी नीचे आपको चलेंगे बताएंगे। देखिए, यहाँ पे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर एज लिमिट या फिर अदर क्वालिफिकेशन जैसा आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला देखिए एज लिमिट है। एज लिमिट वो सारी जानकारी हम नीचे आपको बताने जा रहे हैं अभी हम। यहाँ पे देखिए पैरा कॉलम 6 में ये सब बताया गया है, बोल रहा है। देखिए, अपन यहाँ पे सारी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी वैकेंसी होने वाली है। देखिए, यहाँ पे SC ST को यहाँ पे देखिए या फिर अदर कैटेगरी को जो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी हैं उसको यहाँ पे ज़्यादा छूट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन से भी यहाँ पे कुछ सीटें भरी जाएंगी। और देखिए यहाँ पे देखिए गर्ल्स को देखिए 50% सीट्स यहाँ पे दिया गया है। देखिए EMRS के अंदर देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है, गर्ल्स टू एक्सटेंड एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट इन EMRS। उसके फिर आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि आपको 2 साल का, सबसे पहले आपको जैसे ही आप सारा क्वालिफिकेशन पास कर जाएंगे, टेस्ट पास कर जाएंगे, तो आपको 2 साल का प्रोबेशन के ऊपर रखा जाता है, जैसे कि सभी विभाग के अंदर रखा जाता है। उसी प्रकार आपको 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए, वापस में बताता हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए सबसे बड़ा है यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा रूल यहाँ पे है रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, प्रिंसिपल के लिए क्या क्या चीज़ आपको बताना है उसकी जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग। देखिए, प्रिंसिपल के अंदर देखिए टोटल 740 सीट्स यहाँ पे निकाली गई हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ग्रुप A का जॉब है, लेवल 12, मतलब कि 78,800 से 2,92,100 तक आपका देखिए सैलरी रह सकता है यहाँ पे। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए और B.Ed आपका होना चाहिए और 12 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए PGT या फिर TGT या फिर वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से। देखिए, उसके बाद फिर आगे नहीं चलते हम लोग यहाँ से। प्रोबेशन आपका 2 साल का होगा यहाँ पे। देखिए, इसके अंदर 50% रिक्तियाँ आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, बाकी प्रमोशन से, बाकी डिपार्टमेंटल एग्जाम से। देखिए, उसका फिर नीचे चलते हैं यहाँ पे। अगला है वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल के भी देखिए टोटल 740 सीट्स यहाँ पे हैं। लेवल 10 की सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे, जो कि बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे।
देखिए 50% सीट यहाँ पे देखिए सीनियरिटी बेसिस पे जाएगी यहाँ पे, और 50% LDCE मतलब कि डिपार्टमेंटल एग्जाम से लिया जाएगा। 2 साल का प्रोविजन इसके अंदर भी है। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे चलते हैं आगे, नीचे चलते हैं हम लोग। देखिए नीचे यहाँ पे देखिए क्या होगा, PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे देखिए PGT के लिए यहाँ पे टोटल 8140 सीट निकाली गई है यहाँ पे, जैसा कि नज़र आ रहा है यहाँ पे। देखिए इसके अंदर इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, उसका फिर देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, क्लास 12 का जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे ग्रुप बी का जॉब है, ये लेवल 8 सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगा, 47,600 से बेसिक आपकी रहेगी, और 1,51,100 तक आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें PGT के लिए, तो PGT के लिए आपको देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे देखो, जैसा आपको नज़र आ रहा है हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके अंदर आपको PG मतलब कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको B.Ed यहाँ पे होना चाहिए, कंपलसरी है, चाहे 2 साल का चाहे 4 साल का। चलिए उसका फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन यहाँ पे रहेगा। इसके अंदर देखिए PGT के लिए, PGT इकोनॉमिक्स के लिए देखिए 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से यहाँ बहाली ली जाएगी, और बाकी सभी के लिए 50% के साथ, और अदर परसेंट देखिए यहाँ पे 75% यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ली जाएगी टोटल ओवरऑल PGT के लिए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, अगला बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए। यहाँ पे देखिए बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको PGT का टीचर आपको कंप्यूटर साइंस होता है। देखिए इसके लिए 740 टोटल सीट्स निकाली गई हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। देखिए लेवल 8 का सैलरी ये भी है 47,600 से 1,51,100 तक आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, MSc आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर IT के अंदर, या फिर MCA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर ME या फिर M.Tech आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर IT से। 2 साल का आपको यहाँ पे देखिए प्रोबेशन पीरियड होगा। ये 100% यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट फेलिंग बाय विच डिप्यूटेशन या फिर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको डिप्यूटेशन पे आपको रखा जाएगा यहाँ पे 2 साल का। इसके अंदर देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कंप्यूटर टीचर के लिए। देखिए उसके फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए उसका फिर TGT के लिए यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज आपका होना चाहिए किसी स्टेट से। उसका मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस आपका होना चाहिए। देखिए ये भी सैलरी सेम रहेगा इसका देखिए TGT के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सीट यहाँ पे निकाले गए, 8,880 टोटल सीट्स निकाली गई हैं यहाँ पे। देखिए इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इसके लिए आपको देखिए NCERT के द्वारा 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री आपका होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, और 2 साल या फिर 3 साल का। देखिए कम से कम 2 साल का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार। मतलब देखिए बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, आपको जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं TGT के लिए उसका आपको कंसर्न सब्जेक्ट से ऑनर्स होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट शुड हैव स्टडी कम से कम उस सब्जेक्ट को 2 साल पढ़ा हो 3 साल की डिग्री कोर्स में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे TGT हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आपको, TGT मैथ के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। देखिए उसके साथ ही यहाँ पे TGT के अंदर आपको देखिए B.Ed मांग रहा है कि D.Ed यहाँ पे देखिए यहाँ पे CTET आप पास होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको उसके B.Ed का डिग्री यहाँ पे चाहिए, D.LED नहीं चाहिए। गौर से देखिएगा TGT के अंदर D.LED नहीं चाहिए, B.Ed का डिग्री चाहिए आपको यहाँ पे। देखिए उसके बाद फिर आपको इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए। 2 साल का देखिए यहाँ पे प्रोविजन पीरियड होगा आपका। यह पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपको यहाँ लिया जाएगा, ये पोस्ट परमानेंट रहेगी। देखिए उसका आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आर्ट टीचर मतलब कि ड्राइंग टीचर का यहाँ पे देखिए वैकेंसी है, टोटल 740 सीट्स निकाली गई हैं यहाँ पे। देखिए 35,400 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, 1,12,400 तक आपको यहाँ पे सैलरी जाएगी मैक्सिमम। यहाँ पे आपको देखिए फाइन एंड आर्ट्स के अंदर बैचलर डिग्री चाहिए आपको, और उसके साथ यहाँ पे B.Ed चाहिए। 2 साल का यहाँ पे प्रोविजन आपका रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी यहाँ पे वैकेंसी होगी जो कि परमानेंट होगी यहाँ पे। उसका अगला है म्यूजिक टीचर के लिए देखिए यहाँ पे 740 सीट्स निकाली गई हैं, लेवल 6 का सैलरी आपको मिलेगा यहाँ पे। बैचलर डिग्री आपको म्यूजिक के अंदर चाहिए, उसके अलावा और कोई भी B.Ed D.Ed आपको नहीं चाहिए। 2 साल का आपके पास प्रोविजन पीरियड रहेगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी बहाली ली जाएगी। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए रेगुलर, ये सभी पोस्ट रेगुलर के लिए है सिवाय कंप्यूटर साइंस के लिए टीचर के लिए। उसका फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए यहाँ पे 1480 सीट्स निकाली गई हैं। उसके बाद फिर देखिए बैचलर डिग्री आपको फिजिकल एजुकेशन में B.Ped करना चाहिए, आपको कंपलसरी है। इसके लिए आपको B.Ed या फिर D.LED का जरूरत नहीं है। 2 साल का आपके पास प्रोविजन रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपकी बहाली होगी।
देखिए उसका लाइब्रेरियन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरियन के लिए देखिए, लाइब्रेरियन के लिए 740 सीट्स निकाली गई हैं। देखिए लेवल 7 का सैलरी रहेगा 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपकी सैलरी रहेगी मैक्सिमम। इसके लिए देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री आपको चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। डिग्री मतलब कि डिप्लोमा नहीं, डिग्री चाहिए। देखिए 1 साल का डिप्लोमा भी अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ, जैसे कि आप बीएससी बीएड या फिर बीएससी किए हो या फिर बीए किए हो या फिर बीकॉम किए हो, उसके साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा या फिर 1 साल का डिग्री आप किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपका लिया जाएगा बहाली। चलिए ये भी परमानेंट पोस्ट का होगा। देखिए उसका फिर यहाँ पे बात करते हैं स्टाफ नर्स। नर्स के लिए यहाँ पे देखिए 740 सीट्स निकाली गई हैं यहाँ पे। नर्स के लिए यहाँ पे देखिए बीएससी ऑनर्स, आपको नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग आपको करना चाहिए यहाँ पे। उसके साथ आपको यहाँ पे देखिए उसका फिर यहाँ पे देखिए 100% रिक्रूटमेंट यहाँ पे फॉलोइंग बाय डिप्यूटेशन के अंदर ये लिया जाएगा। चलिए उसका फिर हम नीचे बात करते हैं हॉस्टल वार्डन के यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि 1480 सीट्स यहाँ पे निकाली गई हैं, जो लेवल 5 का यहाँ पे जॉब है। इसके लिए आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के द्वारा। बैचलर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम से आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा। 100% यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली होगी। चलिए उसका फिर और नीचे चलते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट का देखिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, 740 टोटल सीट निकाली गई है। देखिए उसका फिर आगे नीचे चलते हैं हम लोग। इसके लिए कम से कम, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स के अंदर आपको बीकॉम आपका होना चाहिए, कंपलसरी है। 2 साल का। ये देखिए 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली होगी और 50% प्रमोशन के द्वारा होगा, जो कि डिप्यूटेशन से। चलिए उसका फिर आगे चलते हैं हम लोग। देख लिए अगला है केटरिंग असिस्टेंट के लिए। केटरिंग असिस्टेंट के 740 पद निकाला गया है यहाँ पे। देखिए उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए चौकीदार का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है 1480, लेवल 1 का जॉब रहेगा ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपको बहाली लिया जाएगा यहाँ पे। उसका कुक का वैकेंसी, कुक का 740 सीट निकाला गया है, जो लेवल 2 का वैकेंसी रहेगा। ये आपको क्लास 10th पास होना चाहिए आपको, और ये प्रमोशन के द्वारा लिया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। चलिए उसका फिर अगला पोस्ट बात करते हैं काउंसलर के लिए 740 सीट निकाला गया है, जो कि लेवल 6 का जॉब रहेगा यहाँ पे। मास्टर डिग्री आपको साइकोलॉजी के अंदर या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आपको यहाँ पे चाहिए। ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली ली जाएगी आपको यहाँ पे। देखिए ड्राइवर का पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है जो 740। देखिए जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब आपका एग्जाम लिया जाएगा, प्रोसेस रहेगा उसका। और जो डिप्यूटेशन है मतलब कि जो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उसके लिए वैकेंसी है। देखिए इसके अंदर क्लास 10th आपको पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए मोटर व्हीकल का, और ये 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बहाली ली जाएगी। उसके फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, उसके अंदर वैकेंसी निकाली गई है। देखिए उसका गार्डनर की वैकेंसी निकाली गई है। उसका फिर JSA, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का यहाँ पे देखिए टोटल 1480 सीट निकाला गया है, जो कि ग्रुप C का है। लेवल 2 का 19,900 से लेकर 63,200 तक का सैलरी रहेगी आपको। यहाँ पे क्लास 12th आपको पास होना चाहिए, और उसका 35 का स्पीड आपको चाहिए इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर 30 का स्पीड चाहिए मैक्सिमम टाइपिंग के लिए। 100% यहाँ पे देखिए टोटल बहाली यहाँ पे जो 1438 सीट यहाँ पे निकाला गया है, जो 1480 सीट, ये टोटल आपको एग्जाम दे के आपको यहाँ पे वैकेंसी ली जाएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी आपका। और ये रेगुलर पे स्केल पे रहेगा यहाँ पे मतलब कि देखिए साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे आपको परमानेंट जॉब है ये है। देखिए उसका फिर लैब अटेंडेंट का यहाँ पे है ग्रुप 1 का जॉब। उसके लिए क्लास 10th आपको चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर क्लास 12 से साइंस स्ट्रीम से आप किए हुए तो आप फॉर्म का फिल कर सकते हैं। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ से कर सकते हैं। मेस हेल्पर का यहाँ पे जॉब है। देखिए उसका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अंदर 740 सीट है यहाँ पे। लेवल 4 का जॉब है। 25,500 से 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे। उसके फिर देखिए 50% यहाँ पे प्रमोशन से लिया जाएगा। इसके अंदर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आपका वैकेंसी नहीं लिया जाएगा, इसका प्रमोशन से आपका वैकेंसी फिल हो जाएगा। देखिए उसका फिर यहाँ पे बात करते हैं स्वीपर का वैकेंसी यहाँ पे है। देखिए मैं अपनी तरफ से सारी जानकारी दे दिया हूँ यहाँ पे। ये इन सभी पोस्टों के ऊपर आपकी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, टोटल सीट्स जारी कर दिया गया है। देखिए कुछ दिनों के अंदर इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकल के आई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।